बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान से मैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान लियाकत भट्टी एजुकेशनल टाइम प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम नौजवान तलबा और तालबात के तलीमी कैरियर को बेहतर बनाने में मदद फराम करता है, और इसी थीम को लेके जो है हम ये वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट किस्म के मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत देते रहते हैं, ताकि जो है वो आपके जो है नए प्रोग्राम के हवाले से या वेल इस्टेब्लिश प्रोग्राम के बारे में जो है आपको बता सकें कि NFC IT जो है वो जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है वो किस तरह के हैं और उनकी क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये इनिशिएटिव जो है NFC IT का और उनकी इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पे वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर अली कारू साहब का जो इनिशिएटिव है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राम की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस दी जाए, ताकि जो है बच्चे अपना तलीमी कैरियर को आगे बढ़ाते हुए उनके पास ऑप्शंस हों। तो आज जो है हमारे पास हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियर जनाब डॉक्टर सादिक साहब जो है हमारे पास मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जनाब कामरान भट्टी साहब। मैं आपका और आप इंतज़ामिया और FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं ख़ास तौर पे मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली कारलू साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये FM का जो स्टेशन यहाँ पे कायम किया। ये एक यूनिक एक्टिविटी है और इससे इदारे को बड़ा फ़ायदा होगा, और आई होप इस इलाके के लिए भी एक बहुत जी अच्छा बिल्कुल। एक अपॉर्चुनिटी है। ये लोगों के सकाफती रंग जो आप यहाँ पे बिखेर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका मिला है यंग जी जनरेशन बिल्कुल। को अपनी सलाहियतें दिखाने का। और मैं FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT की मुल्तान की जो इंतज़ामिया है उनको भी मुबारकबाद और साथ ही उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने NFC IT में पंजाब रंग 99.4 FM चैनल का आगाज़ किया। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आप गवाह हैं कि 2012 से जब से ये डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट NFC IT बना है, उस वक्त से डॉक्टर अख्तर अली कारू साहब की क़यादत में जो है नए से नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और इस इदारे को जो है टॉप रैंक में पहुंचाने के लिए और इस इलाके में जो है इस इलाके के लोगों की खिदमत करने के लिए जो दिन रात मेहनत हो रही है इंतज़ामिया की तरफ से और हमारे लीडर जनाब अख्तर अली कारू मलिक साहब की तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और उन्हीं इनिशिएटिव में से एक जो है ये FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान भी है। तो डॉक्टर साहब, आप केमिकल को हेड कर रहे हैं। केमिकल जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम है IT का, जहाँ से जो है NFC IT ने इंजीनियरिंग प्रोग्राम और एक यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू किया। पहला पाइनियर प्रोग्राम है और पाइनियर डिपार्टमेंट है इस इदारे का। तो हम चाहेंगे कि आप उस बारे में ज़रा हमें बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह जो है अब ये प्रोग्राम आगे चल रहा है। जी डॉक्टर कामरान भट्ट साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये इदारा 1985 में एस्टेब्लिश हुआ। उस वक्त यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, एक साला प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम आज भी माशाल्लाह उसी तरह कामयाबी के साथ अपने सफ़र पे रवा दवा है कि एक साल के डिप्लोमे के बाद बच्चे यहाँ आते थे और टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करने के बाद, जिस वक्त NFC एक कंबाइंड यूनिट था जिसमें पाक अरब, पाक सऊदी, पाक अमेरिकन, ये तमाम इदारे NFC के प्लेटफॉर्म पे थे। तो उनके जो ट्रेन लोग होते थे डिप्लोमे के बाद यहाँ पे आते थे, तो उनकी यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग करने के बाद पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी वो बड़ी अच्छी खिदमत सर अंजाम। वहाँ बहरहाल 93 में NFC ने पहला बैच जो था केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे जो अवेलेबल फैसिलिटी थी, आपको पता है कि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एक फैसिलिटी थी जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर प्लांट, जो जी अमोनिया प्लांट का एक प्रोटोटाइप है, सही। एक लाइव वर्किंग प्लांट है, और ये एक सही। यूनिक फैसिलिटी है जो पाकिस्तान के किसी इदारे में भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज है
कि इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होना, जिसका सफ़र 93 से शुरू हुआ था, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 25 बैचेस जो है 25 बैचेस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के पास आउट हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो इसमें अगर आप देखें तो डॉक्टर सईद साहब जो इसके पहले डायरेक्टर थे, उनका भी बड़ा रोल था। 4 डिपार्टमेंट आपको पता है कि उसके बाद डॉक्टर अफजल हक साहब आए, मैं उनकी भी टीम का हिस्सा रहा, डॉक्टर जो पायनियर मेंबर में से थे, हमने यहाँ पे सारा ये सिस्टम एस्टेब्लिश सही किया। लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है 2012 पे, जी जी जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अख्तर अली मलिक साहब ने एक इनिशिएटिव और इनकलाबी स्टेप लिया, और माशाल्लाह अभी एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के तौर पे, डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे पाकिस्तान के अंदर इसका नाम है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर जी करूं जी कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट के जो ग्रेजुएट्स हैं, पाकिस्तान की तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज़ में हमारे ग्रेजुएट एज ए फैकल्टी मेंबर सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बड़ी अचीवमेंट है ये। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो एनएफसी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को है। यूईटी ले लें, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, मतलब आप जिस इदारे पंजाब के अंदर भी, सिंध में भी, केपीके में भी, और तमाम तकरीबन चारों सूबों के अंदर, क्योंकि हम एक फेडरल डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है। जी जी हमारे यहाँ जो एडमिशन होता है वो कोटा सिस्टम पे होता है, बिल्कुल। उसमें चारों सूबों की रिजर्व सीट्स हैं। मैं पंजाब सिंध के लोगों का, केपीके के लोगों का, बलूचिस्तान के लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि वो हमारे डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत देते हैं, और वहाँ से तकरीबन हर साल बच्चे हमारे बड़ी तादाद में दाखिले के लिए आते हैं। जी बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि उनका तकरीबन 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये हमें इस डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह आपका और क्वेश्चन होगा जी तो जी हम उसको बिल्कुल, address करेंगे। आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, ख़ास तौर पे हमारे सामीन और नाजरीन जो कि हमें सुन रहे हैं FM 99.4 पंजाब रंग NFC IT मुल्तान पे। उनको जो है ये अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का जहाँ पे कोटा है, रिज़र्व सीटें हैं, चाहे बच्चे बलूचिस्तान के हों, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो KPK के हों, फाटा के हों, या स्कर्दू, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के हों, हर एक के लिए यहाँ पे सीटें मौजूद हैं। और वो बच्चे जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ NFC-IT, जिसका एक बड़ा नाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में इसका नाम है, बल्कि आप गल्फ़ में देख लेंगे, आप अमेरिका में देख लेंगे, आप यूरोप में देख लेंगे, हर जगह NFC-IT के ग्रेजुएट बैठे हैं और एलुमनाई बैठे हैं, और वो जो है यहाँ से डिग्री लेने के बाद अपना सक्सेसफुल कैरियर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका का फ़ायदा जो है उन स्टूडेंट को होगा जो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बैठे हैं, वो आए। और यहाँ पे जो इंतज़ामिया NFC-IT की है, अख्तर अली कालू साहब ने जो है बेहतरीन इंतज़ामात यहाँ पे किए हुए हैं, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, वो हर तरह से जो है बेहतरीन उनको माहौल मिलेगा यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो लैब फैसिलिटीज़ हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि इतना पुराना डिपार्टमेंट है। तो इस हवाले से ज़रा जो है हम चाहेंगे कि आप बताएं कि उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट की क्या वैल्यू है और किस तरह जो है आप उसको पूरा कर रहे हैं। भट्ट साहब, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। मोस्टली जो आपको पता है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लैब का बड़ा अहम रोल जी है। बिल्कुल। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी, दोस्त अहबाब को यही बताता हूँ कि दिस क्रिएट द डिफरेंस। एक तो हमारे पास जो फैकल्टी है वो उसके रिच इन एक्सपीरियंस है, जी उसके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, उसके पास एकेडमिक एक्सपीरियंस भी है, उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी है। और लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से अगर आप देखें, हमारे पास सिमुलेशन पे जो सिमुलेशन लैब है उसके अंदर लेसन सॉफ्टवेयर है जो बहुत कम एकेडमिक इदारों के पास है। सही। फिर हमारे पास अगर आप मनीचर प्लांट को देखें, जिसमें बॉयलर है, स्ट्रिपिंग टावर है, एब्जॉर्प्शन कॉलम है, कूलिंग जी। टावर है, एयर कंप्रेसर है, इस यहाँ पे हम बच्चों को डायरेक्ट बेहतरीन इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, सही। बच्चों को बेहतरीन इक्विपमेंट ऑपरेशन जी। की ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट को सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं। तो दिस क्रिएट द डिफरेंस अमंग द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट NFC-IT मुल्तान एंड अदर इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल, ऐसी फैसिलिटीज़ और इस तरह की जो इक्विपमेंट है वो किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान में NFC के अलावा उसमें ये अवेलेबल नहीं है।
और सिर्फ NFCIT एक ऐसा इदारा है जो अपने केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इस तरह का बेहतरीन इक्विपमेंट पे जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस देता है, लाइव काम करने का मौका देता है, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो उनको जो है किसी मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो। और डेफिनेटली ये एक एज होता है जब आप किसी जगह इंटरव्यू जॉब के लिए दे रहे होते हैं, तो अगर आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस अच्छा है तो यकीनन जो है आपको प्रेफर किया जाता है जॉब के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो कि केमिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो NFCIT यकीनन उनका पहली प्रायोरिटी होगी। तो इसके अलावा सर जो है डिफरेंट किस्म की जो न्यू टेक्निक्स हैं उनके जो आपके डिपार्टमेंट में यूटिलाइज हो रही हों, उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी बट साहब देखें, केमिकल इंजीनियरिंग का मैं थोड़ा सा, आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग होगी वहाँ पे केमिस्ट्री होगी। जी ऐसा नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग एक यूनिवर्सल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें सही, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि केमिकल इंजीनियर ने इंडस्ट्री को रन करना होता है, बिल्कुल वहाँ पे उसने हर लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट, हर डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता है। जी तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए लाजमी है कि उसको इलेक्ट्रिकल का भी पता हो, जी उसको केमिकल के बारे में भी जानता हो और उसको मैकेनिकल की भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो सही अगर आप इस सब्जेक्ट की कंपोजिशन देखें तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप से लेके इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने बड़ा नाम कमाया। सही अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त पाकिस्तान हमारे ग्रेजुएट जो हैं FN स्मिथ समेत, इसके अलावा 2016 में हमारे एक स्टूडेंट थे, उसने इंटरनेशनल अवार्ड यूके में हासिल किया यंगेस्ट इंजीनियर्स का। माशाल्लाह जी। तो हमारे केमिकल के प्रोग्राम के हवाले से आप बेशुमार हमारी कामयाबियां हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सही क्योंकि इन्होंने डायनामिक रोल अदा करना जी होता है। बिल्कुल हम उनको सोसाइटी का एक ऐसा आर्गन बनाना चाहते हैं जिससे वो अपना बिजनेस करना चाहें बिजनेस करें, कंसल्टेंसी देना चाहें कंसल्टेंसी दें, और इवन देन इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा रोल अदा करें। जी बिल्कुल। तो इसमें जो है आजकल जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन में अगर आप देखें तो जो है OBE सिस्टम जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल ने इम्प्लीमेंट किया है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो कि वाशिंगटन एकॉर्ड के तहत पूरी वर्ल्ड में जो है इंजीनियरिंग एजुकेशन पे इम्प्लीमेंटेड है। वही सिस्टम जो है पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस बारे में बताएं कि आपके डिपार्टमेंट ने इसमें क्या अचीवमेंट की है और किस कदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि जो बच्चे आजकल एडमिशन लेने जा रहे हैं डेफिनेटली वो देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है PEC से एक्रीडेटेड है कि नहीं है, और एक्रीडेटेड है तो कौन से लेवल पे है, लेवल 1 पे है या लेवल 2 पे है। लेवल 2 वो लेवल होता है जो कि डेफिनेटली आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होता है। तो ज़रा इस बारे में बट हमारे सर, बच्चों को गाइड कीजिएगा सर। जी भट्टी साहब, आपको पता है कि जब से प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली मलिक साहब आए हैं, जी तो जी इन्होंने डिपार्टमेंट को, HODs को और तकरीबन इदारे के हर आर्गन को बड़े गौर से देखा। बिल्कुल जी जैसे ही OB का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो हम वाइस चांसलर साहब ने हमें, हम सबको बुलाया, आप भी उस मीटिंग में जी जी थे, और OB पे हमने काम करना शुरू किया। सही ये तो आपको इल्म है कि जब से केमिकल इंजीनियरिंग शुरू हुई है हमारी कभी भी एक्रीडेशन डेफर नहीं हुई। बिल्कुल तो लास्ट टाइम सिर्फ हमारे साथ थोड़ा सा है कि 2016 जो बैच यहाँ से फारिग हुआ, क्योंकि उस वक्त कोविड सेशन चल रहा था, तो हमने OB पे अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने उसकी जो एवेल्युएशन की वो बेंचमार्किंग की बुनियाद पे की। सही बेंचमार्किंग से मुराद ये है कि जो डाटा उनके पास अवेलेबल था, रिकॉर्ड जो था, उसकी बुनियाद पे उन्होंने हमें लेवल 1 पे एक्रीडेशन हाँ दी। जी, वो विजिट के वो बगैर। विजिट के बगैर एक्रीडेशन थी, जबकि हमारा इसरार ये था कि विजिट किया जाए और हम लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन सही उसमें आपको पता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ को तकरीबन इसी एक पैराए पे सही एवेलुएट किया गया, और जहाँ जहाँ पे भी उनको 1 साल की दी गई लेवल 1 पे, सही OB पे। जी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो हमारा विजिट हुआ है, हमारा वो लेवल 2 पे एक्रीडेशन इंशाल्लाह हो जाएगी। हम सही बहुत होपफुल हैं, बहुत सही जल्द उसका नोटिफाई हो जाएगा। सही तो हम पूरी तरह से OB सिस्टम को पूरे इदारे में भी और डिपार्टमेंट के अंदर भी लेवल 2 पे फोकस हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो सेशन अभी रिसेंटली फारिग हुआ है 2017, वो लेवल 2 की एक्रीडेशन एंजॉय करेगा।
जी बिल्कुल जी, 2012 से डिग्री वार्डिंग होने के बाद एनएफसी ने एक इनकलाबी इकदामात किए हैं, और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर अख्तर अली मारूक साहब का जो विज़न है और जो उनकी कमिटमेंट है, उसकी वजह से जो है इदारा जो है हमेशा नए से नए इनिशिएटिव लेता है और बेस्ट की तरफ जाता है। तो ओबीई पे जाना भी एक ऐसा ही इनिशिएटिव था जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और माशाल्लाह जो है अब हमारे तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ओबीई पे जो है उनका विज़िट हुआ है। इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी एक्रीडेट हो चुका है और बाकी भी इस विज़िट के बाद जो है एक्रीडेट होने जा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन जो है पीईसी टीम की वो भी वाज़े नज़र आ रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा किया था आखिरी विज़िट पे, उससे उनकी जो कमिटमेंट थी वीसी साहब की, डॉक्टर अख्तर अली कारू साहब की, जो उनके इक़दामात थे उनको जिस तरह सराहा था, उससे हमें बड़ी उम्मीद है कि तमाम हमारे प्रोग्राम जो है वो लेवल 2 पे एक्रीडेट हो जाएंगे। और इसके बाद हम चाहेंगे कि आप जो है ज़रा एमएस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें बताएं। डेफिनेटली एमएस प्रोग्राम भी केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ़र कर रहा है और उसकी भी एडमिशन जो हैं वो अनकरीब हैं, 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग कर ली है बीएससी और वो आगे अपना कैरियर में जो है रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, या वो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से बैठे हैं और वो अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो है एमएस केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिले, तो वो उनके बारे में ज़रा हम अपने प्रोग्राम का तारुफ हम चाहेंगे कि आप कराएं। जी डॉक्टर कामरान भट्ट साहब, बड़ा ही अच्छी आपने ये क्वेश्चन किया। इसमें भी मैं फिर कहना पड़ेगा जिन लोगों ने काम किया, अगर हम उनको अप्रिशिएट ना करें तो ज़्यादती होगी, कि प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली मलिक साहब, जिनसे हमने जब प्रपोज़ल दी 2016 में, मैं एज एचओडी आया, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर हमें एमएस प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। तो कामरान भट्टी साहब उस वक्त एचओडी इलेक्ट्रिकल आप खुद थे, जी आपने जी हम दोनों ने ये प्रपोज़ल दी। अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रपोज़ल वाइस चांसलर साहब ने एक्सेप्ट किया और 2016 से हमने एमएस प्रोग्राम जी, शुरू हमेशा किया। उनका बड़ा जी, सपोर्टिंग और पॉजिटिव तो रोल जी, रहता है। तो यही मतलब असल में लीडरशिप का विजन जो है ना, जी, दैट प्ले एन मैटर कर इम्पोर्टेंट, जी वो जी, हमें इनकरेज करता है, हौसला देता है और हम आगे बढ़ते चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है तो जी। अभी आप देख लें कि जो हमारे एमएस के स्टूडेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2016 का बैच वो फारिग हो चुका, जिसमें 33 स्टूडेंट थे। फिर 2017 का जिसमें 44 स्टूडेंट थे, वो तकरीबन फाइनल हो चुका उसमें से। इसी तरह आप 2018 और 19 के बच्चे अपने थीसिस वर्क कर रहे हैं। और इसमें सही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास को रिसर्च सेंटर है, जी और को रिसर्च सेंटर पे ये जो को रिसर्च सेंटर हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडिंग से बनाया था बाई स्पेंडिंग 67.3 मिलियन। जी जी ये इस वक्त बेहतरीन रिसर्च फैसिलिटीज़ है पूरे मुल्क के अंदर। जी जी यूनिक यहाँ पे आपको पता है 3-4 हमने रिसर्च रिग्स यहाँ पे, मैं इस प्रोजेक्ट को जी, देख रहा था। आपकी माशाल्लाह जी, मेहनत से ये चीज़ें बनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वहाँ पे कोल गैसीफायर है, कंबस्टर है, तो एक फुल फ्लैज एनालिटिकल लैब है जी जी जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, और वो हमारे स्टूडेंट एमएस के स्टूडेंट को वो बेहतरीन रिसर्च फैसिलिटीज़ मिली हुई है। आप हैरान होंगे कि बहुत सारे बच्चों के बड़े अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में भी जी पेपर आए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जब इस तरह की आला किस्म की अभी सहूलियात मौजूद होंगी और आप जैसे सीनियर और तजर्बाकार सुपरवाइज़र होंगे, तो यकीनन जो है रिसर्च अच्छी होगी और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिकेशन होंगी। सर रिसेंटली भी हमने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें हम कॉमसेट, नस्ट, एनएफसी आईटी और एफएफसी के साथ हम काम कर रहे हैं। जी जी तो उसमें भी हमें एक हमने लैब स्केल फैसिलिटीज़ और पायलट स्केल फैसिलिटी डेवलप करनी है। जी तो वो भी इंशाल्लाह हमारे एनएफसी आईटी की एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, जी जी क्योंकि हम उसमें एक बड़ा लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। सही। तो इंशाल्लाह जी हमारे सामीन जो हैं और नाजरीन जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यकीनन जो है उनको इससे फ़ायदा होगा और वो उन्होंने जाना होगा कि ये एक ऐसा हीरा है जो कि जनूबी पंजाब में चमक रहा है, और उनको एक मौका है कि वो यहाँ पे बेहतरीन डिपार्टमेंट जिसकी पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन है उसमें आएँ, एडमिशन लें
और अपने आप को एक्सेल करें, चाहे वो बैचलर लेवल की डिग्री लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मास्टर लेवल की लेना चाहिए रहे हैं। बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन तजर्बाकार असातिज़ा कराम की मौजूदगी में जो है वो यकीनन जो है वो अपने कैरियर को बेहतरीन मकाम पे पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, इस मकाम तक पहुंचने के लिए जो हेड ऑफ़ केमिकल डिपार्टमेंट बनना है, यकीनन जो है एक तवील और मेहनत का सफ़र आपने किया होगा। हम चाहते हैं कि वो उस सफ़र के बारे में जी हमारे सामीन को आप कुछ बताएं, ताकि जो है वो लोग जो है आपकी स्टोरी से, आपकी मेहनत से इंस्पायर होकर वो भी अपने ज़िंदगी के और अपने कैरियर को उसी तरह आगे बढ़ाएं। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से कॉलेज किया और किस तरीके से इंजीनियरिंग की तरफ सोचा और फिर इंजीनियरिंग से कराते कराते एनएफसी तक कैसे पहुँचे। जी कामरान भट्टी साहब, मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक मज़ाफ़ाती इलाके से है। वो दही कम शहरी इलाका हो सकता है, रंगीलपुर। जी। तो रंगीलपुर में उस वक्त मिडिल स्कूल था, उसमें पढ़े हम। फिर मिलत हाई स्कूल फॉर द टाइम बीइंग वहाँ पे गया। वहाँ से एफएस मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद बोसन रोड कॉलेज में एफएससी की, और एफएससी के बाद फिर यूईटी लाहौर में 86 में हमने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 86 के बाद बीएस केमिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने एचएमसी टेक्सला 2 साल जॉब किया। वहाँ से फिर एनएफसीआईटी को 95 में मैंने ज्वाइन किया, सही। जनवरी में। सही। तो हम क्योंकि 94 में यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर हुई थी, उस बैच को नाम दिया गया था 93, हाँ जी। जबकि एक्चुअली 94 में। सही। तो हम पाइनियर में से थे। तो उस वक्त से हमने ये सफ़र शुरू किया। इस यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ बनाई, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे। इस दौरान ही फिर एमएस करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब भी करते रहे और साथ एमएस भी करने की कोशिश की। सही। और सिमिलरली 2007 से फिर मैंने पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सही। तो ये बड़ा कुटन सफ़र था, यहाँ से डेली आना जाना और पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना। जी एक जी। फिर साथ ही उस ज़माने में आपको पता है कि हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर रहे थे मिनिस्ट्री सही। ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। सही। बाहर अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे टाइम में ऑड जॉब भी किए अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। मैं सही। समझता हूँ कि हार्ड वर्किंग आपके अंदर चैलेंजेस जो है वो हमेशा इंसान को सिखाने के लिए आते हैं। बिल्कुल जी। जब आप कोई भी चैलेंज आपके सामने आए कुदरत की तरफ से, तो आप खुश हो जाएं कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है कुछ बिल्कुल। नई चीज़ सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो इसी तरह के मैं समझता हूँ कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि 2015 में पीएचडी की, और फिर हमने यहाँ पे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का भी आगाज़ किया। जी जी। पेट्रोलियम के बाद फिर मुझे जिम्मेदारी दे दी गई उसकी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। सही। तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन इस तमाम सफ़र में मेरे दोस्तों ने, अहबाब ने, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। आज उनमें से बहुत सारे लोग नई दुनिया से चले भी जी गए हैं, जी तो जी। हम उनको याद करते हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल जी। उनके लिए आसानियाँ पैदा करे जिस तरह बिल्कुल। उन्होंने हमारा आसानियाँ पैदा की। बहरहाल, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये छोटा सा इदारा आज माशाल्लाह मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी की शक्ल तैयार कर चुका है। जी बिल्कुल। तो इसमें जो मौजूदा इंतज़ामिया है उसका भी बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल जी। हम जब मैंने बट साहब हम देखते थे कि यार ये 2 डिपार्टमेंट से कभी 3 भी होंगे या 4 भी होंगे। हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है कि 2012 के बाद एक रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। जी बिल्कुल। और अब इस इदारे के अंदर आपको पता है कि मोर देन 200 प्लस तो फैकल्टी या इंजीनियर्स के लोग हैं जो जी एम्प्लॉयमेंट कर ऐसे ही रहे हैं। है। तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली एनएफसी को या हमारे डिपार्टमेंट को, मैं तो कहूँगा एनएफसी को एजाज़ हासिल हुआ कि मुझे एज ए एग्जेक्टिव मेंबर केमिकल मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जी जी। तो शायद जनूबी पंजाब से मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने ये इलेक्शन भी विन जी किया। ये और ये एनएफसी आईटी के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मेरे इदारे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बिल्कुल जी। हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को इनकरेज करते हैं। सही। डेफिनेटली जी, ये एनएससीआईटी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इलेक्टेड मेंबर मुंतखब होना, और जबकि पूरे जनूबी पंजाब में से आप वाहिद आदमी हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं। तो इस चीज़ का जो है क्रेडिट जो है डेफिनेटली आपकी अपनी मेहनत और उसके साथ हमारे एल्यूमिनाई हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, सबको जाता है। लेकिन जो सबसे पहले मैंने जो देखा था कि जब आपने इस आइडिया को हमारे वाइस चांसलर साहब के साथ डिस्कस किया,
तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और आपको इनकरेज किया कि आप इसकी तक जाएं। डेफिनेटली इसका जो है इदारे को बहुत फ़ायदा होगा। और उनके विजन और उनकी टिप्स को अपने ब्रुए कार ला के अपनी मेहनत से जो है इस जगह पे पहुँचे आपने। और ये एक कह लें कि बहुत बड़ा एजाज़ जो NFCIT को मिला वो अचीव किया। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आगे चल के जो है जो इंजीनियर्स के मसाइल हैं उसको मुतलका फ़ोरम पर बड़े अच्छे तरीके से उजागर करेंगे और उनका हल तलाश करने में इंजीनियरिंग कौंसिल की मदद करेंगे। जी बट साहब, ये मैं आपने बड़ा सही कहा कि मेरी एलुमनाई जो 93 बैच से थी, ये उनके तावन और आप जैसे दोस्त मोहसन बाकी इदारों के अंदर जो लोग थे जी उन जी सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट के बगैर ये कामयाबी नामुमकिन थी। ये देखिए, मुल्तान NFCIT से पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम हमें मौका मिला एक नेशनल इंजीनियरिंग अलाइंस के साथ इस सीट पे खड़ा होने का, और अल्लाह ने हमें बड़ी अजीम और शानदार कामयाबी दी। तो मैं इस मौके को गनीमत समझते हुए अपने इंतज़ामिया का भी और अपने एलुमनाई का भी और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी दुआ है कि उन सबको भी अल्लाह ताला बेहतरीन इज़्ज़त से नवाजे जी और बिल्कुल जी। उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी तो देखा नाजरीन व सामीन के एक छोटे से इलाके रंगीलपुर से एक नौजवान अपनी आंखों में ख्वाब सजाए निकला वहाँ से, जहाँ पे हाई लेवल का स्कूल भी नहीं था, एक मिडिल लेवल के स्कूल से उन्होंने सफ़र शुरू किया। फिर मुल्तान आए, मुल्तान में मैट्रिक और इंटर किया और फिर आगे जो है अपने कैरियर को, अपने सपनों को सच करने के लिए लाहौर गए। लाहौर में जाके मेहनत की वहाँ पे इंजीनियरिंग में, और फिर जो है टेक्सला में काम करते हुए वापस मुल्तान आए, अपने धरती में आए और उन्होंने जो है खिदमात सर अंजाम दी। और इस खिदमात के नतीजे में आपने देखा कि NFCIT जैसा एक बड़ा इदारा जो है उसमें जो है वो एक अहम पोस्ट पे हैं, और उसके जो सबसे पुराने डिपार्टमेंट में वो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर आपके अंदर कोई ख्वाब है, कोई जुस्तजू है, कोई आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना है इस दुनिया में, तो आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने ख्वाबों को सच करने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, और तब जाके आप अपने कैरियर में कामयाब होंगे। वो कहते हैं ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो आने वाली मुसीबतें हैं उनको बर्दाश्त करके आगे बढ़ना ही एक कामयाब इंसान की निशानी होती है। तो इसके साथ ही हम जो है इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। यकीनन वक्त की कमी से जो है हम आपके साथ मज़ीद गपशप जो है वो आगे जारी नहीं रख सके, लेकिन हम चाहेंगे कि गाए बगाए आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम की शान को बढ़ाएं। तो अब मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में FM 99.4 पंजाब रंग NFCIT मुल्तान के एक नए प्रोग्राम में नए मेहमान शख्सियत के साथ जो है हम ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।